CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि डॉक्टर सगीर ने सिंध की नर्सों की तनख्वाहें और मराहत अब बाकी सूबों के बराबर करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि नर्सों की जानिब से ये मुतालबात थे जिसके बायस वो मुजाहिरा कर रही थी। उनका यही कहना था कि उनकी तनख्वाहें बाकी सूबों के बराबर की जाए और आज डॉक्टर सगीर ने सिंध की नर्सों की तनख्वाहें और मराहत बाकी सूबों के बराबर करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। अमीन, इस खबर की तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। अजीत सिंह के वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने नर्सेज के एहतजाज के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुतालबात की मंजूरी का ऐलान किया है और साथ ही ये कहा है कि जिला अस्पताल की जो नर्सें हैं उनकी तनख्वाहें और मराहत बाकी अस्पतालों से ज्यादा है। ताहम दीगर जो अस्पताल हैं सिंध की, उनकी जो नर्सेज हैं उनकी तनख्वाहों और मराहत में इजाफा जो है वो फौरी उस ज़िमन में जो है वो 65 करोड़ रुपए की समरी वजीर आला सिंध को इरसाल कर दी गई है। उसमें जो है वो बाकी सूबों के बराबर उनकी तनख्वाहें और मराहत जो है वो जल्द कर दी जाएंगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इस ज़िमन में नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध यानी अमली इक़दाम हुकूमत सिंध कब उठाएगी, तो उनका कहना था कि इसका वो कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। तनख्वाहों में इजाफे का जो हतमी फैसला है वो वजीर आला सिंध ने करना है। वजीर आला सिंध जब इस समरी को मंजूर करेंगे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तब वो उन्होंने जो है ये सिफारिशात हुकूमत सिंध को रवाना कर दी है कि जो सिंध की नर्सेज हैं इनकी तनख्वाहें और मराहत बाकी सूबों के बराबर कर दी जाए। डॉक्टर सगीर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि सिंध हुकूमत का कि नर्सों की तनख्वाहें और मराहत बाकी तमाम सूबों के बराबर की जाए। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर सगीर की जानिब से ये ऐलान CNBC पाकिस्तान के प्रोग्राम चाय टाइम में किया गया। डॉक्टर सगीर ने 65 करोड़ रुपए की समरी बनाकर वज़ीर आला सिंध को भिजवा दी है। डॉक्टर सगीर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि नर्सों का बाकी तमाम सूबों के मराहत के बराबर तनख्वाहें करने का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत का नर्सों की तनख्वाहें मराहत बाकी सूबों के बराबर करने का ऐलान किया गया है। हमें अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे अमीन शाह, आपका बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर मेंबर समेत मुख्तलिफ अफराद के कत्ल और इक़दाम कत्ल की 1.5 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मतलूब अली अहमद मगजी का चेहरा अब ढका छुपा नहीं रहा। CNBC को मुल्जिम अली अहमद मगजी के कवायद मौसूल हो गए हैं। करने वाला कोई ढका छुपा आदमी नहीं है। इस करने वाले का नाम अहमद अली है जो PIB के इलाके में पहले 17 मर्डर्स की FIR में नॉमिनेटेड है। वहां पर अहमद अली की मर्जी की तैनात की जाती है। SHO उसकी मर्जी का होता है। एक अहमद अली है मगसी जो कि काफ़ी केसेस में FIR में मतलूब है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिखा। अभी उसका मैं नाम ECL पे डाल दिया। ये है अली अहमद मगसी। पुलिस के खातों में मुत्तहिदा के कारकुनों समेत कत्ल और संगीन नौइयत के अहम मुकदमात का मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिम जो पुलिस के लिए आशना होते हुए भी अजनबी का अहम और मारूफ स्टेटस हासिल करने में कामयाब रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि अली अहमद अल मारूफ अहमद अली के इतने वाकयात में मुलव्वस होने के बावजूद पुलिस के पास वाज़ेह रिकॉर्ड नहीं और इसके लिए पुलिस के पास मासूमाना जवाब है कि पुलिस के पास तो सिर्फ पकड़े गए मुल्जिमान का रिकॉर्ड होता है और चूंकि अली अहमद कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा इसलिए इसके रिकॉर्ड का पुलिस के पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस की सियासी मसलहतें अपनी जगह। CNBC पाकिस्तान को न सिर्फ अली अहमद के मुकम्मल कवायद मिल गए बल्कि इसकी मुख्तलिफ तस्वीर भी हासिल कर ली गई। रिकॉर्ड के मुताबिक अली अहमद वल्द मोहम्मद अली 26 फरवरी 1982 को पैदा हुआ। मुल्जिम अली अहमद ने 27 जनवरी 2010 को कराची में पासपोर्ट बनवाने के लिए फॉर्म जमा कराया जिस पर इसे पासपोर्ट नंबर WR 1799081 जारी किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और संगीन मुकदमात में मतलूब अली अहमद मगसी यकीनी तौर पर CNBC की जानिब से रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने के बाद अब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए अजनबी नहीं रहा होगा। अब देखना यह है कि सियासी मसलहतों का शिकार पुलिस अपनी कानूनी जिम्मेदारियां अंजाम दे पाती है या कोई और FIR अली अहमद को नामजद करने के लिए तैयारी की मुंतजिर होगी।
24 घंटे गुजर जाने के बावजूद MQM कारकुनान के कत्ल में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। खौफ और दहशत की अलामत अहमद अली मक्सी की शनाख्त CNBC ने जाहिर कर दी। MQM कारकुनान के कत्ल में नामजद अहमद अली मक्सी के खिलाफ दर्जन से जायद FIRs दर्ज हैं। खौफ और दहशत की इस अलामत का नाम मीडिया पर MQM कारकुनान के कत्ल के बाद सामने आया। अहमद अली मक्सी कौन है, उसकी शनाख्त जाहिर की सबसे पहले CNBC पाकिस्तान ने। MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने CNBC से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि दहशतगर्दी की वारदातों में कौन मुलविस है और जराइम पेशा अफराद का ताल्लुक कहां से है। इसके ऊपर हाथ था अमन कमेटी का। अब अमन कमेटी में अगर हम पीछे जाएं तो अमन कमेटी के जितने दहशतगर्द गुंडे बदमाश हैं उनको पीपुल्स पार्टी के जिम्मेदार अपना बच्चा कहते थे। वसीम अख्तर का कहना था कि वो CNBC के मशकूर हैं, जिसकी बदौलत अहमद अली मक्सी की शनाख्ती दस्तावेजात सामने आई। नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा तो जाहिर है हम फिर आप ही का सहारा ले रहे हैं। मीडिया हमारी हेल्प कर रहा है। आपने ये पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि ये आदमी कौन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल रजा आबदी का कहना था कि अहमद अली मक्सी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। क़यादत से ऑफिस बेरर की लिस्ट में और उसके बाद आप यहाँ पर पेश करें, और दूसरी सूरतों में अगर आपके पास तस्दीक नहीं है तो आपको कोई राइट नहीं है आप उसको पीपल्स पार्टी से नफी करें या उसको पीपल्स पार्टी का नायब सदर करार दिलवाएं। अहमद अली मक्सी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है या नहीं, ये अलग बहस है। देखना यह है कि जिस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए वजीर दाखिला मौसूफ ने 24 घंटों का वक्त दिया था, वो कानून की गिरफ्त में कब आएगा। बॉलीवुड की फिल्मों में बॉडीगार्ड सलमान खान के सामने चाहे एक आदमी आए या पूरी फौज, वो अकेले उसके लिए काफी हो जाते हैं। खैर इसको छोड़ें, ये तो फिल्मों की बात है। आइए आपको मिलवाते हैं अपने असली और पाकिस्तानी बॉडीगार्ड से। कराची के हालात और रहमान मलिक के बयानात, अब हम और क्या कहें। आइए वजीर मौसूफ से खुद ही सुन लेते हैं। 18 अक्टूबर 2010 हमने बहुत से टारगेट किलर पकड़े हैं और उन टारगेट किलर को हम मीडिया के सामने भी लाएंगे, उनकी डिटेल भी लाएंगे और हम बताएंगे कि वो पार्टियों के मिस यूज कैसे नाम करते रहे और वो कौन लोग हैं और एक्चुअली भी जिनको बैकिंग थी, क्योंकि ये वक्त आ गया कि उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। 21 अक्टूबर 2010 क्रिमिनल्स को मैं वाज़ा तौर पर वार्निंग दे रहा हूँ कि यस वी आर कमिंग ऑन यू, वी नो व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। 19 फरवरी 2011 वी वर्क, वी हैव अरेस्टेड नंबर ऑफ गैंगस्टर्स, नंबर ऑफ बताखोर्स, क्रिमिनल्स। 26 अप्रैल 2011 हमारे पास कुछ डेटा पहुंचा है, उसके ऊपर आज से मिडनाइट से ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, नो ऑपरेशन, बट देयर विल बी टारगेटेड एक्शन। आई प्रॉमिस यू, मैंने कहा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा इसमें मुलव्वस पाया गया, वील टेक एक्शन। और अगर आपके नोटिस में कोई टारगेट किलर है किसी पार्टी से, गिव मी द नेम। 7 जुलाई 2011 ही पता है कि कहाँ ये फैसला हुआ, क्यों ये हुआ। 1000 बंदा मैं FC का ला रहा हूँ और कराची के किसी कोने में भी जरूरत पड़ी, जिस जगह जरूरत पड़ी, लॉ एनफोर्समेंट एक्ट, और आई एश्योर यू कि वी विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी। मेरे पास पूरी अभी गूगल से भी, सैटेलाइट से पूरी तफसील मेरे पास मौजूद है और इंशाल्लाह आज किसी वक्त भी मैं एक्शन करूँगा। ऑपरेशन नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगी, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ टारगेट एक्शन होगा जिसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन है। 16 मार्च 2012 सबसे बड़ा मसला कराची का था टारगेट किलिंग, थैंक गॉड और अल्लाह का शुक्र है कि वो खत्म हुई। अब बत्ताखोरी जो है एक क्राइम है जिस पे कंट्रोल करना नहायत जरूरी है। 19 मार्च 2012 स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहा हूँ कि आप सबको देख लो और हमें भी देख लो, हम यहाँ पहुँचे हैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए। स्टॉप इट बिकॉज़ वी आर आफ्टर। जो मशहूर जगह हैं जहाँ पे चोरी चिकारी डाके और वो अड्डे बने हुए हैं, सबको साफ करने का फैसला किया गया है और आज से मिडनाइट के बाद रेंजर, पुलिस और FC जो है वो हरकत में आ जाएगी। और 27 मार्च 2012 मुझे सिर्फ 24 आवर्स दें, मैं खुद भी कराची जा रहा हूँ और मैं खुद भी इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा देखूंगा और उसको सुपरवाइज करूँगा। बाकी मुझे ये भी पता चला है कि आज इस
शहादत के बाद रेंजर्स ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कुछ घरों पर रेड किया। मैंने उसकी इंक्वायरी अभी ऑर्डर की है। बड़ी मशहूर मिसाल है कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। वजीर मौसूफ रहमान मलिक की कहानी बस जरा मुख्तलिफ है, यानी वो आया, उसने देखा, बयान दिया और वो फिर आया, उसने फिर देखा, उसने फिर बयान दिया। और अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्म जमहूरी हुकूमत और मफाहिमत। CNBC तेज में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।